हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास से है। पाठ 3 भूमंडलीय विश्व का बनना। वन लाइनर प्रश्न है। वन लाइनर प्रश्नों के द्वारा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को टारगेट किया गया है। वन लाइनर प्रश्न के द्वारा पूरे पाठ के बारे में आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। पूरा पाठ आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और कुछ भी आपके कोर्स से पूछेगा बोर्ड या किसी कंपटीशन में तो आप कहीं भी असफल नहीं होंगे। तो वन लाइनर प्रश्न के द्वारा आपको याद कराने का और संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए बिना देरी लगाए पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। अगला प्रश्न है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1929 में महामंदी का प्रारंभ होता है, 1929 में। अगले प्रश्न पे आ जाएं, औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई, इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड या ब्रिटेन जो भी समझें, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। प्रश्न नंबर 4, वह मार्ग जो एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता है तो उस मार्ग का नाम पूछा जा रहा। तो मार्ग है सिल्क मार्ग। सिल्क मार्ग है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 6, रिंडर पेस्ट क्या है? तो रिंडर पेस्ट एक बीमारी है। बीमारी का नाम है जो पशुओं में फैलती है। भारत से विदेश जाने वाले अनुबंध श्रमिकों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाए, वह कौन सा देश है जिस पर आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा? तो कौन सा देश जिस पर आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? तो वो बुरा प्रभाव पड़ता है इंग्लैंड पर, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई है और महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव इंग्लैंड पे पड़ता है। इंग्लैंड ऑप्शन में नहीं रहेगा तो अमेरिका पे चले जाना, क्योंकि अमेरिका को आर्थिक मंदी से उबाल लेता है हेनरी फोर्ड कार निर्माता ने। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो इंग्लैंड पर पड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नूडल्स किस देश से यूरोप में पहुंचे थे? तो नूडल्स चीन से यूरोप पहुंचे थे। चीन से यूरोप पहुंचे थे। कॉर्न ला का संबंध किस देश से है? तो कॉर्न ला का संबंध ब्रिटेन से है। कॉर्न ला का संबंध ब्रिटेन से है। ब्रिटेन से है कॉर्न ला का संबंध। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों का अफ्रीका महाद्वीप को आकर्षित होने का कारण क्या था? 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों का अफ्रीका महाद्वीप की ओर आकर्षित होने का कारण क्या था? तो उनका विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडार था। उनका विशाल भूक्षेत्र और खनिज
भंडार, इसलिए यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका की ओर आकर्षित हुईं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी दो प्रक्रियाएं साथ साथ चल सकती हैं? तो कौन सी दो प्रक्रियाएं? व्यापार और श्रम। व्यापार और श्रम साथ साथ चल सकते हैं। ये आपके पाठ के अकॉर्डिंग उत्तर है, पाठ के अकॉर्डिंग प्रश्न बने हैं। तो जिनका जो सही उत्तर होगा, क्योंकि आपको कक्षा 10 के बारे में बताया जा रहा है और किसी कंपटीशन के बारे में, तो कहीं कंपटीशन हो या कक्षा 10 का पेपर हो तो वो ध्यान में रखकर आपके पास ये भेजा जा रहा है और वो ध्यान में रखकर वन लाइनर प्रश्न के द्वारा आपको पाठ के बारे में सही जानकारी दी जा रही है। अगला प्रश्न है, 500 साल पहले हमारे पूर्वज किससे परिचित नहीं थे? तो आलू और टमाटर से परिचित नहीं थे। आलू और टमाटर से परिचित नहीं थे। अगले प्रश्न पे आ जाए। 1840 के दशक में भूखमरी फैलने का कारण क्या था? क्योंकि आलू उत्पादन में कमी हो गई थी। इसलिए 19वीं शताब्दी में 1840 के दशक में 1840 के दशक में भूखमरी फैलने के कारण आलू उत्पादन में कमी थी और विशेष रूप से प्रभाव पड़ा था आयरलैंड के ऊपर। आयरलैंड एक देश है, आयरलैंड के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था आलू की उत्पादन में कमी का। अगले प्रश्न पे आ जाएं। 18वीं शताब्दी में कौन से दो देश सबसे धनी थे? तो 18वीं शताब्दी में कौन से दो देश सबसे धनी थे? तो वो दो देश हैं चीन और भारत। 18वीं शताब्दी में भाई यूरोपीय इसीलिए तो आकर्षित हुए थे कि चीन और भारत बहुत धनी थे, तो उनका धन लूटना काम था। इसलिए सल्तनत काल को देखिए या मुगल काल को देखिए या अंग्रेजों को देखिए, यूरोपीय शक्तियों को देखिए, पुर्तगाली, डच, ब्रिटेन, फ्रांसीसी, सब इसी लालच से तो आए थे। अगले प्रश्न पे आ जाएं। कृषि वैश्विक अर्थव्यवस्था कब सामने आई? कृषि वैश्विक अर्थव्यवस्था कब सामने आई? तो ये आई है 1750 के दशक में। 1750 के दशक में कृषि वैश्विक अर्थव्यवस्था आई है 1750 के दशक में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका किस दशक तक औपनिवेशिक ताकत बना रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका किस दशक तक औपनिवेशिक ताकत बना रहा? तो ये बना था 1790 के दशक तक औपनिवेशिक ताकत बना रहा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1920 के दशक की अमेरिका की अर्थव्यवस्था की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? विशेषता क्या थी? 1920 के दशक की अमेरिका की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो यहाँ पे प्रमुख विशेषता पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बृहत उत्पादन प्रमुख विशेषता थी। बृहत उत्पादन, इसी कारण ये मतलब सबसे आगे निकलने का प्रयास करा। सस्ती वस्तुएं बना के, अधिक से अधिक बना के और उनको सस्ते दामों पे बेचना, निर्यात करना, ये इसकी प्रमुख विशेषता थी। अगला प्रश्न है, चीन में क्रांति किस वर्ष हुई? तो चीन में क्रांति किस वर्ष हुई है? तो चीन में क्रांति हुई है 1949 में।
चीन में क्रांति हुई है 1949 में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्ति में कौन से देश शामिल थे? प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्ति में कौन से देश शामिल थे? तो वो देश हैं जर्मनी, जापान और इटली। जर्मनी, जापान और इटली केंद्रीय शक्तियों में शामिल थे। अगले प्रश्न पे आ जाएं। द्वितीय विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्ति में कौन से देश शामिल थे? तो चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो और चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, यही देश थे, जर्मनी, जापान और इटली। ये प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में केंद्रीय शक्तियां थीं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। अगला क्वेश्चन आ जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भाई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है, नीदरलैंड। द हेग में नीदरलैंड में है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। ब्रिटेन की सरकार ने किसके दबाव में आकर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी? तो उद्योगपतियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। ब्रिटेन की सरकार ने भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का से संबंधित कौन सा कानून बनाया था? तो मक्का से संबंधित कानून बनाया था कॉर्न लॉ। अगले प्रश्न पे आ जाएं। जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई? तो कैनाल कॉलोनी बसाई गई थी पंजाब में, पंजाब। अगले प्रश्न पे आ जाएं। यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया था? तो ये अफ्रीका महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया था यूरोपीय शक्तियों ने। प्रश्न नंबर 29 में अफ्रीका। प्रश्न नंबर 30। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को भी हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 5 हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, तो अभी आपको बताया संयुक्त राष्ट्र संघ का तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, अभी बताया हूं आपको, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? द हेग में है, बता दिया हूँ अभी, द हेग, नीदरलैंड। अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी? तो रिंडर पेस्ट नामक बीमारी से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी। ये एक पशुओं की बीमारी थी, मवेशी प्लेग। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो नई दास प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में किस कार निर्माता की बृहद उत्पादन पद्धति का योगदान रहा? तो
हेनरी फोर्ड कार निर्माता, हेनरी फोर्ड कार निर्माता का विशेष रूप से योगदान था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। अगले प्रश्न पे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित किया गया था अमेरिका में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित किया गया था अमेरिका में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 1944 में। 1944 में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था? तो कृषि फसल की उन्नत अवस्था 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण था। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या है? अफ्रीका में रिंडरपेस्ट एक बीमारी है, बीमारी का नाम है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है 1944 में। सुरक्षा परिषद का सचिवालय कहाँ पे है? तो सुरक्षा परिषद का सचिवालय है न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ हुई है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वाशिंगटन में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वाशिंगटन में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे? आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे? तो ये निर्भर थे आलू पर। आयरलैंड के गरीब काश्तकार आलू पर निर्भर थे, आलू पर। अगले प्रश्न पे आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा? तो ये अकाल पड़ा था 1845 से 49 के बीच। 1845 से 1849 के बीच आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा था। अगले प्रश्न पे आ जाए। दक्षिणी अमेरिका का एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध है? तो एल डोराडो सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए। अगले प्रश्न पे कानला किस फसल से संबंधित है? तो कानला मक्का की फसल से संबंधित, मक्का की फसल से संबंधित है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। कृषि वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास तो ये होता है 1890 ईस्वी में। 1890 ईस्वी में। रिंडरपेस्ट का दूसरा नाम मवेशी प्लेग है। रिंडरपेस्ट का दूसरा नाम मवेशी प्लेग है। 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन थी? तो रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। प्रश्न नंबर 58 पे आ जाएं। ब्रिटेन में कांड कानून समाप्त करने का कारण क्या था? क्योंकि आयात पर प्रतिबंध प्रमुख कारण था। 19वीं शताब्दी के गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया जाता है नई दास प्रणाली या नई अनुबंध व्यवस्था। 19वीं शताब्दी के गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया जाता है नई दास प्रणाली या नई अनुबंध व्यवस्था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर कई क्षेत्रों से आए थे, कई क्षेत्रों से आए थे। तो ये कई क्षेत्र क्या हैं? कौन से क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उड़ीसा से आए थे। अगले प्रश्न पे आ जाएं। 19वीं शताब्दी के मध्य में कौन सा परिवर्तन हुआ? 19वीं शताब्दी के मध्य में कौन सा परिवर्तन हुआ? तो 19वीं शताब्दी के मध्य में कुटीर उद्योगों का पतन हो गया था, जमीन का किराया बढ़ा दिया गया था, खादानों के लिए जमीन की सफाई की गई थी। ये सभी काम 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में हुआ। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं।
19वीं शताब्दी में अनुबंध को और किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो नई दास प्रणाली के रूप में वर्णन किया जाता है अनुबंध व्यवस्था को। अगले प्रश्न पे आ जाएं, किस वर्ष अनुबंध श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया? तो किस वर्ष श्रम अनुबंध व्यवस्था का उन्मूलन हुआ? तो ये उन्मूलन होता है 1921 में। अगले प्रश्न पे आ जाएं, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1914 से 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। अगले प्रश्न पे आ जाएं, किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्गों के द्वारा यात्रा नहीं की? तो पूर्व आधुनिक दुनिया यानी पहले की दुनिया में रेशम मार्गों के द्वारा यात्रा नहीं की। तो इस मार्ग से व्यापार होता था, पर्यटक यात्रा नहीं करते थे, पर्यटक यात्रा नहीं करते थे। इस सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग से व्यापार होता था। अगले प्रश्न पे आ जाएं, मित्र राष्ट्र में किसे शामिल किया जा सकता है? तो देखिए, केंद्रीय शक्तियां तीनों छोड़ दीजिए, जर्मनी जापान इटली को छोड़ दीजिए, और सब मित्र शक्तियां थीं। अगर नाम गिनाना है तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, ये सब, सोवियत रूस, इंग्लैंड, ये सब मित्र शक्तियां थीं। पर आपको याद करने का एक अच्छा तरीका है कि आप केंद्रीय शक्तियों को छोड़ दें, जर्मनी को, जापान को, इटली को, और सब मित्र शक्तियां थीं। अगले प्रश्न पे आ जाएं, किस शहर में 1885 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली? तो ये कहाँ पे यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी? तो ये बर्लिन में मिली थी भाई, बर्लिन में मिली थी। अफ्रीका महाद्वीप को यूरोपीय शक्तियां आपस में बांटने के लिए बर्लिन में मिली थी, बर्लिन में। चलते हैं अगले प्रश्न पे, हेनरी फोर्ड कार उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो डेट्रॉयट में की गई थी, डेट्रॉयट में की गई थी हेनरी फोर्ड कार निर्माता की स्थापना। अगले प्रश्न पे आ जाएं, किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मकई के आयात पर प्रतिबंध करने की अनुमति दी? तो वो था मकई कानून, मकई कानून या कार्न लॉ। अगले प्रश्न पे आ जाएं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन देशों को धुरी शक्तियां माना गया है? तो धुरी शक्तियां या केंद्रीय शक्तियां, बात एक ही हुई, धुरी शक्ति कहिए या केंद्रीय शक्ति कहिए, जर्मनी, जापान, इटली। अगले प्रश्न पे आ जाएं, प्रश्न नंबर 71 पे, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था न्यू हैम्पशायर शहर में हुआ था संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन। अगले प्रश्न पे आ जाएं, विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू किया था? तो ये शुरू किए थे 1947 में। विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू किया था 1947 में। अगले प्रश्न पे आ जाएं, आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा था? तो अभी बताया हूँ, 1845 से 1849 के बीच, 1845 से 1849 के बीच पड़ा था ये। अगले प्रश्न पे आ जाएं, कान लाख किस फसल से संबंधित है? तो कान लाख का संबंध मक्का से है, मक्का से। अगले प्रश्न पे आ जाएं, वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ
1890 में वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ 1890 में। भारतीय अनुबंध प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया था? तो ये कैरेबियाई द्वीप में, कैरेबियाई द्वीप में, कैरेबियाई द्वीप में भारतीय अनुबंध प्रवासियों को विस्थापित किया गया था। तो प्रश्न, भारतीय अनुबंध प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया था? कैरेबियाई द्वीप में विस्थापित किया गया था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था? तो अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था? अफीम चीन निर्यात किया जाता था। चीन, अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता था? चीन में निर्यात किया जाता था अफीम का। नील का निर्यात कहाँ किया जाता था? तो नील का निर्यात ब्रिटेन में अफीम का निर्यात किया जाता था चीन को, नील का निर्यात किया जाता था ब्रिटेन को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जानकारी होना चाहिए। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र कौन थे? तो मित्र राष्ट्र में धुरी राष्ट्रों को आप छोड़ दीजिए, तीनों राष्ट्रों को, सब मित्र राष्ट्र थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कितने लोग मारे गए? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कितने लोग मारे गए? तो लगभग 6 करोड़ लोग, लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए। अगले प्रश्न पे आ जाएं। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें किसे कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें किसे कहा जाता है? तो ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक को, विश्व बैंक को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है, IMF और वर्ल्ड बैंक को। अगले प्रश्न पे आ जाएं। विकासशील राष्ट्र ने कौन सा संगठन बनाया था? तो विकासशील राष्ट्र ने संगठन बनाया था G77। अगले प्रश्न पे आ जाएं। किस दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कम वेतन वाले एशियाई देशों में उत्पादन केंद्र स्थापित करने लगी? किस दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कम वेतन वाले एशियाई देशों में उत्पादन केंद्र स्थापित करने लगे? तो 1970 के दशक में, 1970 के दशक में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन संस्था की स्थापना कहाँ की गई? प्रश्न ये है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की संस्था की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन संस्था की स्थापना की गई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। प्रश्न फिर से देखें, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्थान की स्थापना की गई? तो अभी आपको बताया था ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो ये चला था 1939 से 1945 तक। अगले प्रश्न पे आ जाएं।
जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किस देश ने परमाणु बम गिराया था? तो ये गिराया था अमेरिका ने। अमेरिका ने गिराया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बता चुका हूं, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को आपको बता दिया हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यहाँ पे देखिए, राष्ट्र संघ की स्थापना तो 1919, दोनों प्रश्न को अच्छी तरह समझेंगे। 1919 या 1920 मान ले। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो 1945। दोनों में अंतर है। संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ, तो राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 1919 से 1920 के बीच, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। दोनों प्रश्नों फिर से समझिए। राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 1919-20 में, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 1945 में। अब अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश? 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। 5 अस्थायी सदस्य, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और चीन। फिर से सुन लीजिए, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और चीन, ये सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। ये पाठ 3 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के इतिहास के पाठ 3 से जो प्रश्न बन सकते थे, वन लाइनर प्रश्न बना के आपके पास भेजा गया। अब अगले पाठ में वन लाइनर प्रश्न के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।